होगा जितनी ज़्यादा क्या होगी डेंसिटी ऑफ लिगेंड। किसमें यूज कर लेते हैं कीलेट को हम? सेपरेशन ऑफ लेंथेन वाइज एक्टिनाइज, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में, एस्टिमेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस में। हमने लास्ट पढ़ा था। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, एथाइलिन डाइमाइन दो जगह रख दो, कीलेट में बीच में एक बार CU रख दो, +2 PT रख दो +2, ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, हेडिंग डालिए आइसोमेराइजेशन। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स खत्म, टर्म्स पूरे खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेराइजेशन इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहले हम आपको आइसोमर्स का मतलब बता दें। तो आइसो मतलब होता है सेम और इक्वल। ये अभी यहाँ से ऐसे ही लिखना है। मेन पार्ट इसका कहाँ से स्टार्ट होता है बताते हैं। और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स या फिर पार्टिकल्स। यूनिट्स और पार्टिकल्स। जैसे हम आपसे एक फॉर्मूला, एक हाइपोथेटिकली फॉर्मूला लिख दें हम C2H5OH। हाइपोथेटिकल लिंक है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। और डाइमिथाइल ईथर। तो कोई पूछ ले क्या ये आइसोमर्स हैं दोनों? आइसोमर्स की आइडेंटिटी है क्या? इक्वल मर्स होंगे उसके पास, इक्वल मर्स, इक्वल पार्टिकल्स होंगे तो वो आइसोमर्स कहला जाएंगे। क्या इन दोनों में ये दोनों आइसोमर्स हैं? हाँ, क्योंकि दोनों के पास मर्स क्या है? बराबर है। दोनों के पास कार्बन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये आइसोमर्स है। लेकिन इनमें डिफरेंट कहाँ पर आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। हालांकि यहाँ हमारे ऐसे कोई भी आइसोमर्स नहीं है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल बताया कि दोनों के पास 2 कार्बन, 2 1 और 1 2, 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6, तीनों 3 6, 1 ऑक्सीजन। तो ये आइसोमर्स है। तो कभी भी आपको कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम आ जाएं तो वो हमारे कहलाएंगे आइसोमर्स। अब आइसोमर्स कई तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफरेंट हो सकते हैं, अरेंजमेंट के फॉर्म में डिफरेंट हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में डिफरेंट हो सकते हैं, कई तरीके से। तो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने प्रकार के आइसोमेराइजेशन पढ़नी है आपको, हम एक एक करके सबको लिखते हैं। आइसोमेराइजेशन के हम चलो डेफिनेशन लिखवा देते हैं, लेकिन आपके में ये यहाँ से कुछ नहीं आता, सीधे आता है। कहते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म बताइए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बताइए, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बताइए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ऐसे आते हैं ना। तो हम आपको आइसोमर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी आइसोमेराइजेशन की। ठीक है, जेड करके भी लिख सकते हो, एस करके भी लिख सकते हो ना। मेराइजेशन को जेड करके भी लिख सकते हो और एस करके भी लिख सकते हो, है ना। तो इसमें लिखिए compounds with same composition, compounds with सेम कंपोजिशन। और सेम कंपोजिशन नहीं लिखना है आपको तो आप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कंपाउंड्स विथ सेम कंपोजिशन या आप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कंपाउंड्स विथ सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, और स्पेशियल अरेंजमेंट called isomers।
and the phenomenon is called isomerization. कोई ये डेफिनीशन आपके आइसोमेराइजेशन की नहीं आनी है, ठीक है, कहीं से भी नहीं आनी है डेफिनीशन, सीधे टाइप आने हैं आपके में। क्या बोल रहे हैं हम, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया तो आइसोमर का मतलब ही क्या होता है, आइसो मतलब इक्वल और मर्ज का मतलब पार्टिकल या यूनिट्स। अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो उनका कंपोजिशन भी कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो आने वाला कंपाउंड्स का कंपोजिशन तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट किस में होंगे, या तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे या अरेंजमेंट में डिफरेंट होंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर में और अरेंजमेंट में डिफरेंस से हमारा क्या मतलब है। जैसे कि हम एक आपके सामने लिख दें यहाँ पर CONH3 Br SO4, ठीक है। और दूसरा हम फॉर्मूला ये लिख दें आपके सामने CONH3 SO4 Br, ठीक है, एक फॉर्मूला हमने। अब आप देख रहे हो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा है इनका, सेम आ रहा है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग आएंगी आपकी, क्योंकि इसमें SO4 कहाँ पर है, अंदर, और इसमें SO4 कहाँ पर है आपका बाहर। मतलब इस वाले में Br लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है और उसमें SO4। अब स्पेस में अरेंजमेंट में कैसे डिफरेंट होते हैं, हमने बोला ये मेटल है, ठीक है ना, और मेटल के रेस्पेक्ट में हमने एक लिगेंड ये लगाया, एक लिगेंड ये लगाया, एक लिगेंड ये लगाया और एक लिगेंड ये लगाया। दूसरा मेटल है, एक लिगेंड हमने ये लगाया, एक लिगेंड ये लगाया और एक लिगेंड हमने ये लगाया। तो इसमें क्या दिख रहा है, सेम लिगेंड सेम साइड है तो इस फॉर्म कहलाता है, और इसमें सेम लिगेंड कहाँ पर है, अपोजिट साइड, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो ये किस में डिफरेंट, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इस बार भी सेम आया है, लेकिन इनका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। तो आइसोमर्स, अब आपको इस डेफिनेशन को रटना भी नहीं है, कभी आती भी नहीं है आपके में यहाँ से चालू ही नहीं है टॉपिक, आपके में चालू होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। हमने आपको सिर्फ बता दिया कि आपके सामने कोई भी दुनिया में कभी भी आइसोमेराइजेशन की डेफिनेशन आ जाए, ए लाइन तो आप सब में लिख सकते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपोजिशन हमेशा, क्या किसी के आगे आइसोमर्स लग गया, वो तभी लग सकता है जब उसके मर्स कैसे हो, आइसो हो, मतलब कंपोजिशन कैसा हो, सेम हो। अब वो डिफरेंट कई तरीके से आ सकता है, वो बात अलग हो। अच्छा, आइसोमर्स की क्योंकि कंपोजिशन डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। तो एक लाइन और हम लिखवा दे रहे हैं, हालांकि आपका टॉपिक अभी चालू नहीं हुआ, यहाँ से कुछ नहीं आना है आपके में, इसको हम अवॉइड भी कर सकते थे पर हमने लिखवा दिया, ठीक है। देखो एक नीचे लिखना पॉइंट, स्टार लगा के लिखो, हैश लगा के लिखो, आइसोमर्स हैव डिफरेंट properties. Isomers have different properties. इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको पहले एक आउटलाइन तैयार करा दें, कितने प्रकार के आइसोमर्स पढ़ने हैं आपको, हम एक आउटलाइन तैयार करा दें और फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो टाइप्स पढ़ लेते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने प्रकार की आइसोमराइजेशन पढ़नी है आपको। टाइप्स ऑफ आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो एक देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने प्रकार की आइसोमेराइजेशन पाई जाती है वो हम बता रहे हैं ना। तो पहली होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन है तो क्या सेम होगा, केमिकल कंपोजिशन। और स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन है तो डिफरेंट किस में आने वाला है, मतलब सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। और दूसरी होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस,
स्टीरियो आइसोमेराइजेशन, स्टीरियो आइसोमेराइजेशन मतलब इसमें डिफरेंट आने वाला है स्ट्रक्चर में, और इसमें डिफरेंट कहाँ आने वाला है, स्पेशियल अरेंजमेंट में। तो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। अगर स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं आपकी स्टीरियो। जैसे हमारे पाँव की जगह हाथ आ जाए, हाथ की जगह पाँव आ जाए, तो स्पेस में हमारा अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। तो इस प्रकार के आइसोमेराइजेशन को बोल, जो भी हमने बताया था कि सेम साइड है तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये कहलाते हैं आपका स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और आपकी ये। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ये आपकी होती तो 6 टाइप्स है, लेकिन जो फैक्ट पढ़ाए जाते हैं बड़े से बड़े भी, तो वो 4 होती है जो हर जगह, तो वो हमें पढ़नी है। तो ये होती है हमारी 4 प्रकार की। तो हम सबके नाम लिख दे रहे हैं। पहली होती है आयोनाइजेशन, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो आपको स्ट्रक्चर देख के या फॉर्मूला देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आइसोमेरिज्म है, वो बड़ा आसान है। तो ये होती है आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। दूसरी होती है हाइड्रेट या इसी को बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेराइजेशन, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेराइजेशन। थर्ड वन होती है, मतलब इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं है, एक क्रम से लिखवा दे रहे हैं हम, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो आप। लिंकेज आइसोमेराइजेशन, लिंकेज आइसोमेराइजेशन। एंड फोर्थ वन होती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेराइजेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेराइजेशन। ठीक है, ऐसे खूब क्वेश्चन आ सकते हैं आइसोमेराइजेशन से आपके में 3-3 नंबर में। ठीक है, इसमें होती है आपकी 2, ठीक है, स्टीरियो में। एक होती है आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन, जियोमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन। इसी का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन, है ना, इसी को बोलते हैं सिस ट्रांस। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन है, इसी को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। और दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से काम, हाँ ये काम का है, ये जो लिख दिया, लेकिन ये तो हम फिर से लिखने वाले हैं। तो अब आपका मेन चालू हो रहा है। ठीक है, कभी भी आपसे ना तो ये पूछेंगे कि वाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वाट आर स्टीरियो आइसो, कुछ नहीं, सीधे पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को, लिंकेज आइसोमेरिज्म को, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। ठीक है, ठीक है, या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए। ये आपके में क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके में आते हैं। हम इस थोड़े डस्टर को साफ कर लें, खराब है। ठीक है, 1 मिनट वेट करो, हम आते हैं। करना अच्छे नहीं हो बोर्ड में ना बोर्ड में स्कूल में नहीं बाहर जाती हमने एडमिशन एडमिशन है गिरी गुरु के बहुत चलना स्कूल है प्राइवेट बढ़िया करवा लो, मैंने टेंशन पढ़ते
ऑफर है, फोन की लाने ऑफर है, देखो हो यार। ये ले लीजिए तो सब बंदे भैया हमें दूर ही अरे कितनी सारी चिप्स निकाल पढ़ा करो नहीं तो हमें बहुत तेज धुनाई लगाई ध्यान रखना तो थोड़ी काम में क्या भेजिए है वो कैसे करें? वो उसको धुले ना वो डस्टर गोली बोलेंगे बहुत ज़्यादा वो गंदा हो अरे गया। चार आपके रखे लेकिन बहुत जल्दी टाइम इसलिए बहुत जल्दी से बहुत होता है। चलिए ठीक है आवाज नहीं डालिए तो देखिए आइसोमेरिज्म का सीधा मतलब ध्यान रखना मर्स आइसो रहते हैं मतलब पार्टिकल इक्वल रहते हैं सर। कंपोजिशन सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है हमारे आइसोमर्स में और प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेर बहुत सारी आइसोमेराइजेशन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने प्रकार की होती है 2 टाइप्स की स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो स्टीरियो का मतलब होता है जब स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए जैसे इक्वल स्टीरियो आइसोमेर और जब स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाए तो वो कहलाती है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमारी 4 प्रकार की होती है कॉमनली लिंकेज हाइड्रेट या फिर आयोनाइजेशन हाइड्रेट लिंकेज और फाइनली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपसे कह देंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए ठीक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए एक तो एक क्वेश्चन आते हैं दूसरे क्वेश्चन ये आ जाएंगे आपके सामने कोई फॉर्मूला लिख देंगे वो कहेंगे फाइंड करो कि इसमें कौन सी आइसोमेराइजेशन है तो अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप देखते ही पहचान जाओगे कौन सी आइसोमेराइजेशन है तो फर्स्ट वन डालिए फर्स्ट आइसोमेरिज्म डालिए ठीक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं हम तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पता है ना कहाँ डिफरेंट आएगा स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा ठीक है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन 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 आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन तो पहले नंबर तो ये कॉमन लाइन आप सबके लिए लिख सकते हो क्योंकि आइसोमेराइजेशन है तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा सेम ये तो हर में लिख सकते हो या कंपोजिशन कैसा होगा सेम होगा है ना तो लिखिए इसमें कंपाउंड्स with same molecular फार्मूला या आप सीधे ले सकते हो कंपाउंड विथ सेम कंपोजिशन और सेम केमिकल कंपोजिशन जो आप लिखना चाहें कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in counter ions compounds with same molecular formula
but different in counter ions called ionization, isomers, and the phenomena is called ionization, isomerization. सिर्फ एक ही चीज़ पूरी लैंग्वेज में है जो आपको याद करनी है, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है। काउंटर आयंस, पता है ना काउंटर आयंस क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस या फिर आयनिक स्फीयर। तो हमने बोला कंपाउंड सेम होंगे, ये तो पहले ही से पता है कि आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आने वाला है? सेम। तो कंपाउंड सेम होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो इस प्रोसेस को इनको हम क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और फिनोमिना को क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सिर्फ एक ही चीज है कि आइसोमर्स यहाँ डिफरेंट किस में होंगे? आयंस में। और आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बाहर की तरफ। और उन आयंस को क्या बोलते हैं हम? काउंटर। तो एक बात बस आपने अगर याद कर ली कि ये डिफरेंट किस में होने वाले हैं? काउंटर आयन में ये डिफरेंट होने वाले हैं, तो हम क्या कह देंगे? ये हमारे आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। और फिनोमिना को क्या कहेंगे? प्रोसेस को क्या कह देंगे हम? आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। एक टैग लाइन इसके लिए जरूर लिख के आना, ठीक है ना? क्या अगर बताओ इनके आयंस डिफरेंट हैं तो पानी में घोलने पर ये सिर्फ आयन यही टूटता है बाहर का? हमने बताया था जब हमने आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो हमने जब बताया था ये तो पूरा रिटेन रहता है, सिर्फ बाहर का टूटता है। तो क्योंकि बाहर के आयंस डिफरेंट होने वाले हैं इसमें, तो जब आप घोलोगे तो ये डिफरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस। एक दूसरा आयंस प्रोड्यूस करेगा और दूसरा वाला दूसरा, क्योंकि डिफरेंट ही किस में होने वाले हैं? काउंटर आयंस में। तो ये टैग लाइन जरूर लिख के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन डेफिनीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आयोनाइजेशन आइसोमर्स produced आवाज़ नहीं, क्या कर रहे हो? गल जाएंगे, ध्यान रखना, ऐसे काम मत करो कि डांट गल जाए। प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। आयोनाइजेशन आइसोमर्स प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका आइडेंटिफिकेशन है। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है? ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। हम आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है? पहले इस वाले एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में समझा दे रहे हैं, बाकी आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। हम आपके सामने फॉर्मूला लिख रहे हैं CONH3 SO4 Br। अब इसका हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स लिख रहे हैं, देखिए इसी बगल में ही लिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है? CONH3 Br SO4। देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, डिफरेंट कहाँ आ रहा है? काउंटर आयन से। यहाँ काउंटर आयन बी आ रहे हो, यहाँ काउंटर आयन क्या है? SO4। हाँ, लिगेंड में भी डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये होती है कि जब हम इनको सोल्यूशन में घोलेंगे तो हमें आयंस के बेस पे इनको आइडेंटिफाई करना है,
ठीक है, लेकिन मेनली इनको आइडेंटिफाई, हमने यहाँ पर एक टैग लाइन लिखवाई लगी है कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट आयन इन सोल्यूशन। तो यहाँ कौन सा आयन प्रोड्यूस होने वाला है, Br1 नेगेटिव, और यहाँ पर कौन से होने वाला है, SO4-2। सिर्फ इतना कर दिया है, अगर आपको फॉर्मूला याद करना हो तो Br को अंदर कर दिया और SO4 को बाहर। तो अब आपके सामने ऐसे ही स्ट्रक्चर खूब सारे बने आएंगे आपके सामने, और आपको देख लेना, चेक कर लेना है कहीं यहाँ तो डिफरेंट नहीं हो रहा है काउंटर आयंस में, यहाँ भी हो सकता है काउंटर आयन, इस साइड भी। तो अगर कभी भी आपको अंदर और बाहर के आयंस में डिफरेंट दिख जाए, कोई कंफ्यूजन वाली टर्म नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी अंदर और बाहर के आयंस में आपको डिफरेंट दिख जाए तो वो हमारे कौन से आइसोमर्स होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब ये पता कैसे किया, अब इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट लिख सकते हो इतना ही लिख के, लेकिन हम आपको थोड़ा, क्योंकि अब तो ये नहीं, पहले ये वाला क्वेश्चन भी आता था कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हम इसको भी बता देते हैं। देखिए, तो ए वाला अगर हम आयोनाइज करेंगे, इस वाले आयंस को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, CO NH3 अंदर क्या पड़ा हुआ है, SO4, है ना, और प्लस में क्या निकलेगा आपका Br, तो Br नेगेटिव निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला समझ में आया, Br नेगेटिव। ठीक है, अगर इस वाले को करेंगे हम तो क्या होने वाला है, बता सकते हो, इस वाले को करेंगे, हाँ बिल्कुल सही गए हो, ये क्या बनेगा, CO NH3 Br, और क्या निकलेगा प्लस में, SO4-2, और इस पे कितना हो जाएगा, +2। तो देखो हमने क्या बोला, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। पहले हमने लिखवाया है डिफरेंट इन काउंटर आयंस, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन काउंटर आयंस कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इन द फिनोमिना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन। ये कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, Br नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है अंदर का तो टूटेगा नहीं, हम पहले बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये टूटेगा। तो आप जानते हो सभी हाइड्रोजन मोस्टली 1 नेगेटिव में जाते हैं, तो Br नेगेटिव, SO4 किस में जाएगा, -2 में, तो +2। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें इनको, देख तो चलो एग्जाम में तो आप आइडेंटिफाई ऐसे ही कर लोगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, थियोरटिकल तो ऐसे ही देख के आइडेंटिफाई आप कर लोगे, लेकिन इनको प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। तो अगर वो ये वाला आइसोमर्स है तो वो कौन से आयन का टेस्ट देगा, Br नेगेटिव का टेस्ट देगा, और अगर वो ये सल्फेट आयन रिलीज कर रहा है तो वो SO4- का टेस्ट देगा। तो देखिए टेस्ट के लिए क्या लगाया जाता है, जब Br नेगेटिव का टेस्ट लगाना हो तो आपको AgNO3 डालना है, इसमें AgNO3 डालना है आपको। तो ये जो Ag है यहाँ से किससे रेड कर लेगा, आप जानते हो Ag किस पे है, +1 पे, और NO3 कितना है, -1 पे, है ना, ध्यान रखना है आपको। तो ये Ag किसको निकाल लेगा यहाँ से, Br को, तो ये बन जाएगा AgBr, और ये येलो कलर की PPT होती है, येलो। तो मतलब अगर येलो PPT आ रही है तो हमारा कौन सा आयन प्रेजेंट है यहाँ पर, आपका ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। अब मान लीजिए अगर आप क्या है ना, आपने इसको लगाया और कोई PPT नहीं आया, तो अब आप दूसरा टेस्ट लगाओगे, आप लगाओगे BaCl2 से रिएक्शन करोगे आप। तो BaCl2 से रिएक्शन करोगे तो यहाँ Ba किस पे है, +2 पे, और SO4 किस पे वहाँ पर, -2 पे। तो ये क्या बनेगा आपका BaSO4, और ये होती है वाइट कलर की PPT। तो अगर वाइट PPT आया तो हम समझ जाएंगे कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है, और अगर येलो आया तो फिर आपका ब्रोमाइड आयन। नोट करो इसको। कौन से प्रॉपर्टी में डिफरेंट है ना बेटा, दोनों डिफरेंट है, ये ब्रोमाइड आयन दे रहा है, वो सल्फेट आयन दे रहा है, इसकी केमिकल रिएक्शंस अलग होंगे, उसकी कमी, ये मोनो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो डाई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना रहा है, बहुत प्रॉपर्टीज में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगी, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगी, सब कुछ में डिफरेंट हो जाना है इन्हें। एक बार देख लो, लिख लो जल्दी से, अब तो बन जाना है ना आपसे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने पूरे रिएक्शन के साथ लिखवा दिया आपको, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। फाइंड देखिएगा आप, ये
आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं, है ना। देखिए, तो ये दे रहा है आपका ब्रोमाइड आयन का टेस्ट और ये दे रहा है आपका SO4-2 आयन का टेस्ट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं आपके सामने, देखिएगा, कोशिश करते हैं कि सरल सा एग्जाम्पल बना दें जिसमें आप लोग जल्दी से याद कर सकें, बना नहीं दे, मतलब होता ही है प्रॉपर। CONH3 NO2 SO4 एंड CO। खताब रहने के दोनों को हम बाहर कर देंगे क्लास से, ध्यान रखना। अभी कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़ी देर पहले हो रहा था। नोट करो। अभी इसमें जो आयंस दोनों वाले वो मतलब वाटर के साथ हाँ हाँ, वाटर में डिजॉल्व करने पर, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल मिलता जुलता लिख दिया, बड़े आसानी से याद कर जाओगे आप। सिर्फ हमने Br की जगह NO2 रख दिया है। सेम एग्जाम्पल है, ओनली Br की जगह NO2 रख दिया है। एक बार NO2 बाहर अंदर कर दिया, दूसरी बार NO2 बाहर कर दिया। देख के पहचान पा रहे हो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि डिफरेंट किस में हो रहे हैं, काउंटर आयंस में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पहचानना नहीं आपको। ठीक, नेक्स्ट डालिए, हाइड्रेट आइसोमेराइजेशन, हाइड्रेट और सॉल्वेट। ये वाली समझ में आ गई है प्रज्ञा, क्लियर है। सेम कंपोजिशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट किस में होंगे, काउंटर आयंस में। क्योंकि काउंटर आयंस में डिफरेंट है तो सोल्यूशन में देंगे भी क्या, डिफरेंट आयंस। तो इनको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स और फिनोमिना का बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन। Br नेगेटिव आए, Br का टेस्ट लगाना है आपको। अगर Br नेगेटिव का टेस्ट आता है तो काउंटर आयन Br नेगेटिव था, अगर SO4-2 का टेस्ट आता है तो काउंटर आयन SO4-2 था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेराइजेशन, सेकेंड नंबर की है इसकी। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेराइजेशन। देखिए, ये भी एक प्रकार की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना। थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें जो अंदर बाहर डिफरेंट आएगा वो आएगा हाइड्रेट में डिफरेंट। डिफरेंट यही होने वाले हैं, और हाइड्रेट का मतलब क्या होने वाला है, हमारा वाटर के मॉलिक्यूल। तो एक स्पेशल टाइप की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है जिसमें अंदर बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेराइजेशन। लिखिए, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds with same molecular formula, compounds with same molecular formula compounds with same molecular formula, compounds with same molecular formula, compounds with same molecular formula, but different in presence of, or different in presence of water molecules, but different in presence of water molecules as a ligand and as a water of
एज अ वाटर ऑफ crystallization called hydrate isomers and the phenomenon is called hydrate isomers, and the phenomenon is called hydrate isomerization. ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेराइजेशन। ठीक है, 3 फॉर्मूले बना रहे हैं आप लोग, पहले इनको देखिएगा। ठीक है, कॉपी के कोने से लिखना चालू करिएगा क्योंकि 3 कॉलम भी बन जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए यहाँ पर CrH2O whole 6 Cl3। पहला फॉर्मूला हमने आपके सामने ये लिखा, कॉपी के कोने से लिखिएगा, बिल्कुल इस साइड से। ठीक है, हाँ एग्जाम पे ले CrH2O का होल 6 Cl3। दूसरा है CrH2O होल 5 Cl2 1H2O। फिर है CrH2O होल 4 Cl2 Cl। बाकी किसी ने नहीं कराया। चलो हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे रिकॉर्डिंग के पर्पज से। देखिए, लास्ट भी स्टडीड अबाउट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म में तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो क्या होंगे? सेम। आइसोमर्स का मतलब ही होता है, आइसो मतलब इक्वल, मर्स मतलब पार्टिकल्स। आप चेक कर सकते हो, तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों ही आइसोमर्स हैं क्योंकि इक्वल पार्टिकल्स कंटेन किए हैं तीनों। लेकिन डिफरेंट किस में आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 6 के 6 लिगेंड है यहाँ पर, लेकिन इसमें कितने लिगेंड है? 5, और इसमें कितने? 4 हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड जा रहा है और एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जा रहा है। इसमें वाटर ऑफ, जैसे कि हमसे पूछ ले कि K2SO4 L2SO4 होल था 24H2, ये 24H2O क्या है? तो ये क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज फॉर्म में वहाँ पर जाके अटैच हो गए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी आप बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप लोग। तो हम अब देखो बन कैसे रहे हैं, एक Cl अंदर और एक वाटर बाहर, तो एक Cl अंदर एक वाटर बाहर, फिर एक Cl और अंदर तो एक वाटर और बाहर। तो अगर हमें पता कैसे चलता है कि इसमें 3 Cl बाहर है, यहाँ पर 2 Cl बाहर है और यहाँ 1 Cl बाहर है। AgNO3 की खास बात है कि अगर ये इसकी रिएक्शन Br से होता है तो ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन अगर क्योंकि AgBr बनाता है, Ag कल कराया था ना हमने आयोनाइजेशन, लेकिन Cl से रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट।
हाँ AgNO3, यस यस AgNO3, ठीक है AgNO3। तो यहाँ पर जब AgNO3 रिएक्ट करेगा तो कितने मोल ऑफ AgCl देगा? 3 Cl है तो 3 Ag रिएक्ट करेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl। लेकिन जो एक H2SO4 है जो हमारा बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो यहाँ से एक भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल लॉस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ एक भी प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड रिएक्शन में देखें तो एक Cl अंदर पहुँच चुका है और उसकी वजह से एक वाटर बाहर आ चुका है, ठीक है। लिगैंड के नंबर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो सकते अंदर, बर्नर की थ्योरी से समझाएंगे हम आपको। तो अब कितने मोल ऑफ Ag रिएक्ट करेंगे इससे? 2 मोल, क्योंकि Cl कितने हैं? 2, तो 2 AgCl निकल जाएगा। और अब इस समय वाटर का मॉलिक्यूल लॉस्ट होगा कितने मोल? 1 मोल, क्योंकि एक हमारे पास प्रेजेंट है। फाइनली अगर हम थर्ड वन में आएंगे तो एक Cl है तो कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा? 1 मोल। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस्ट होंगे हमारे? 2। हम यही डायरेक्ट से पकड़ सकते हैं, 3 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl, नो लॉस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 2, सीधे जल्दी जल्दी, और सीधे 1 अंदर 1 बाहर, फिर 1 अंदर और 1 बाहर, ये हम कर लेंगे। ये वायलेट कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन। अब नेक्स्ट डालिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेर, आप इस साउंड चेक करना, उसमें साउंड आ रहा है? चलो ठीक है। एब्सेंट में राज एब्सेंट है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड नंबर लिंकेज ही है कि कोऑर्डिनेशन है? इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है, हम तो आपके क्रम से बात कर रहे हैं, कोई भी पहले ले सकते हो कोई भी बाद में, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड वन है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से हम पकड़ सकते हैं कि आइसोमेरिज्म में तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि आइसो होंगे मर्स, मतलब पार्टिकल्स कैसे होंगे? सेम। और पार्टिकल्स सेम है तो उनको जोड़ के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे वो भी क्या होंगे? सेम ही होगा, क्योंकि पार्टिकल सेम है तो सबको जोड़ के अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो फॉर्मूला भी क्या आएगा? सेम। लेकिन अब डिफरेंट में कहाँ आने वाला है? लिंकेज में। जब आयोनाइजेशन आइसोमर्स पढ़ी थी तो आयंस में डिफरेंट आया था। जब हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट आया था, एज अ लिगेंड, एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो अब लिंकेज में डिफरेंट आने वाला है। तो हमारे पास पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक ही प्रकार के लिगेंड है जो लिंकेज में डिफरेंट कर सकते हैं, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे कि हम लिख दें तो ये साइनाइड भी बना सकता है, आइसो साइनाइड भी बना। तो जब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में तो जो लिंकेज में डिफरेंट आएगी, अब आइसोमर्स तो सेम है, CN ये भी 2 हैं और ये भी CN है ना, लेकिन लिंकेज में डिफरेंट आ रही है, यहाँ कार्बन से हो रही है और यहाँ N से। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड की प्रेजेंसी के कारण लिंकेज में डिफरेंस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिखिए तो इसमें कंपाउंड्स लिख लो, सब्सटेंस लिख लो, मॉलिक्यूल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। compounds having same मॉलिकुलर फार्मूला, और फार्मूला नहीं लिखना चाहते तो आप सेम मॉलिकुलर कंपोजिशन नहीं लिखना चाहते तो सेम केमिकल कंपोजिशन भी लिख सकते हो, बस सेम लिखना है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम केमिकल फार्मूला but different in linkage due to the presence of ambidentate ligand, due to the presence of ambidentate ligands called linkage isomers, and
the phenomenon and the phenomena and the phenomena is called the phenomenon is called linkage isomerism। देखिए सबकी लैंग्वेज हमने बहुत सिंपली सेट कर रखी है, सब में पूरी लाइन सेम है, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूल। आयंस में डिफरेंट तो आयोनाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एज अ लिगेंड, एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और अगर लिंकेज में डिफरेंट तो लिंकेज आइसोमर्स और फिनोमिना को लिंकेज। बीच की दो लाइन में पकड़नी है, बाकी सब ऊपर से नीचे तक सब हमने सेम लिखवाया है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन, ये लैंग्वेज सबकी लिखी हुई है बिल्कुल सेम हमने, ठीक है ना, बट डिफरेंट इन लिंकेज। अब लिंकेज में डिफरेंट तभी आ सकता है जब कौन से लिगेंड प्रेजेंट हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड हम किसे कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड को, यूनिडेंटेट लिगेंड को। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, ये दो अलग अलग साइड से लिंकेज कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही साइड से कर सकते हैं, या तो ये साइनाइड बना ले या फिर ये आइसोसाइन बना ले। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का इनकी लिंकेज में डिफरेंट आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इस प्रकार के जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कह देंगे इनकी लिंकेज में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर द लिंकेज आइसोमर्स। और हम कह देंगे इस पूरे फिनोमिना को कौन सी आइसोमेरिज्म है, आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेराइजेशन भी आप कह सकते हो। लिंकेज आइसोमेराइजेशन प्रॉपर वर्ड है ना, और लिंकेज आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमेराइजेशन। ठीक है सही है, आइसोमेरिज्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आइसोमेराइजेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, हाँ लिख लो। देखिए तो इसका एग्जाम्पल है आपका, अगर हम इसका एग्जाम्पल बताएं आपका, CO। देखना इसके लिए एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव भी फंसेगा, आपसे कहेंगे बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा। CONH3 का होल 5 NO2+2, यहाँ SO4 लगा रहता है, दैट्स व्हाई +2 होता है, ठीक है। और देखिए क्या इसका लिंकेज आइसोमर्स है, चेक करते हैं हम, जिसके सामने बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिर से लिखा CONH3 होल 5 ONO दिख रहा है। नाइट्राइटो के दो फॉर्मूले लिखवाए थे हमने आपको, एक नाइट्राइटो N और दूसरा क्या लिखवाया था, नाइट्राइटो O। तो ये कौन सा लगा है यहाँ पर, नाइट्राइटो N लगा है, पहले इसको नाइट्रो बोलते थे लेकिन अब नाइट्राइटो बोलते हैं। तो ये लगा है नाइट्राइटो N और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्राइटो O। तो ये लिंकेज में डिफरेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई द लिंकेज आइसोमर। और ये लगा है नाइट्राइटो O, ठीक है, ये है लिंकेज। तो आपको देख के पता करना है, हाँ क्या करना है, पर्दा ठंड लग रही है, लगा दो पर्दा, लगा दो। अरे भैया हवा तो आ ही रही, जब तो अपन जी रहे। उसका भी कहना चाहिए कि इतना अंदर और अंदर बनवाना था क्या घर। देखो देख के पहचानना है आइसोमेरिज्म, हम प्रॉपर ऑब्जर्व कर ले तो ना तो हमें आयोनाइजेशन आइसोमर दिख रही है, कहीं आयन साइंस तो अंदर बाहर अलग दिख नहीं रही हमें, है ना, +2 कर लो इस पर भी, ठीक है। और ना ही हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट, हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये N से लिंकेज जा रही है और ये O से, तो हमें देखकर पहचान जाना है कौन सी आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। देख के हमें इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई कौन कौन से ऐसे लिगेंड जो लिंकेज आइसोमर्स दे सकते हैं, तो उनके एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के नाम लिख लेते हैं, है ना, ये भी लिखाइएगा एग्जाम में। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ जो लिंकेज आइसोमर शो कर सकते हैं, आप NO2 की जगह इनको भी ऐड कर सकते थे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, साइनो
आइसोसाइनो, पता है ना, साइनो आइसोसाइनो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। मेटल लगाना चाहते हो तो मेटल भी लगा सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नोट कर लीजिए। ये हैं आपके लिंकेज, जो लिंकेज आइसोमर शो कर सकते हैं। हाँ हाँ, लिगेंड्स के एग्जाम्पल हमने लिखा है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जो लिंकेज आइसोमर शो। अरे आवाज़ नहीं, मतलब हम ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाले लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये लिंकेज आइसोमर शो कर सकते हैं। फोर्थ वन डालिए, फोर्थ एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट। बन जाएगा ये, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं, ध्यान रखिए। और अगर कभी भूल जाओ तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिख देना जिसमें इनका यूज करके आप लिंकेज शो कर देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर इनके नाम बता दीजिए आपके वाले। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। कोई बात नहीं, अभी ये हम बेस्ट नॉमेनक्लेचर एक आध 2 दिन में स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये सब बने थायोसाइनेटो, और इसका होता है आइसोथायोसाइनेटो। एम्बीडेंटेड लिगेंड जहाँ पढ़ाए थे ना, वहाँ पर ये नाम हमने लिखवाए हुए हैं। जैसे इसको पहले साइनो बोलते थे, इसको आइसोनो, लेकिन अब चेंज हो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। इसको पहले नाइट्रो बोलते थे, इसको नाइट्राइटो, लेकिन अब नाम चेंज हो चुके हैं, इसको नाइट्राइटो यानी इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। इसको थायोसाइनेटो, इसको आइसोथायोसाइनेटो। डालिए लास्ट वन है कोआर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोआर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे बड़ी बात आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना है कि इस पे जो काउंटर आयन नाम की चीज़ होगी, जो या तो यहाँ प्रेजेंट होता है या फिर यहाँ, वो काउंटर आयन नहीं होगा। इसमें दोनों ही, अच्छा हम जैसे बात कर ले, काउंटर आयन इस साइड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और अगर ऐसा हो गया काउंटर आयन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स की पहचान होती है, जब भी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो सेंट्रल मेटल के नाम में 8 लग जाता है, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो नॉर्मल नाम आता है, ये हम नॉमेनक्लेचर में सिखाएंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो लिंकेज आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जो होगी उसमें इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे आपके। आवाज आई क्या? देखो पापा है, अच्छा देखो, तो अब इसमें काउंटर आयन नाम की चीज नहीं पाई जाएगी, या हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स ही इसमें काउंटर आयन होगा, मतलब मेन पार्ट और दूसरा काउंटर आयन दोनों ही कॉम्प्लेक्स रूप में पाए जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए नेगेटिव। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों जो आपके कैटायन और एनायन होते हैं वो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जबकि इसमें जो एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा और दूसरा क्या होगा, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा, और अगर काउंटर आयन आपका नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। लेकिन इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में आपको दोनों तरफ इस प्रकार के डब्बे, साधारण भाषा में कहते हैं तो बने मिल जाएंगे। तो जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए नेगेटिव, है ना। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके लिखवाते हैं, क्योंकि वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, है ना, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखवाते हैं हम। लिखिए, such type of isomerism, such type of isomerism is found in coordination
coordination compounds in coordination compounds in which cation means positive ion, in which cation and anion means negative ion, both are complex. Such type of isomer is found in coordination compound in which cation and anion both are complex. मतलब इसमें अलग से कोई काउंटर आयन नहीं पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स ही कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स ही एनायन। इनके भी नॉमेनक्लेचर बहुत टिपिकल पेपर बनाया जाता है, तो या तो फिर आपके इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर आते हैं या फिर ब्रिज लिगेंड का नॉमेनक्लेचर आता है आपका, वो भी हम आपको सिखाएंगे। नहीं तो सिंपल नॉमेनक्लेचर जो आपके बोर्ड में आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, या तो यहाँ काउंटर आया नहीं, यहाँ रख देंगे। अब इनकी लास्ट लाइन लिखनी है, लाइन चेंज करके दीज आइसोमर्स, दीज मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है ना। दीज आइसोमर्स, या फिर दीज मत लिखो, ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स are different in distribution of ligands। अभी लाइन हम आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने बजे आ रहे हो? कोचिंग कितने बजे है? 8:30 पे। कल आप आए थे? तो नहीं आए थे कल? हमें कल का आपका ध्यान नहीं, कल आया था? नहीं आया। कल आप आए नहीं, बिना बताए छुट्टी ले लिया आपने। और आज आप आए हो तो आज तो कोचिंग 8 बजे से थी, तो आपको पता तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हम इस समय अब इतनी क्लास में हम सब बच्चों पे ध्यान नहीं देते ना, जो आगे आगे बैठे उनको देख लेते हैं। नहीं पढ़ना राज? छुट्टी कर लो बेटा, क्या करोगे तुम पढ़ के, है ना। ठीक है राज, छुट्टी कर ले बेटा। आप पेरेंट्स को लगा के आए, नहीं तो कल से आपकी छुट्टी है। ठीक है, हम बात करेंगे कि क्या है। जा सकते हो अभी अगर जाना है तो। Such type of isomer is found in coordination compound in which cation and anion both are complex। और ये दोनों आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन है किस में डिफरेंट होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। हम बताते हैं कैसे होगा, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसका एग्जाम्पल है CO, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Na3 जे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, CrCN4 जे एक फॉर्मूले का नाम है पूरा, ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं लिखे, एक। अब इसका आइसोमर बनाएंगे हम, यहाँ पर हम इसका आइसोमर बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आइसोमर्स, तो हमने क्या बोला? सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड, चल रही है अभी, ठीक है। Such type of isomer is found in coordination compound in which cation and anion both complex। ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स। जिसको नहीं पता हम उसको फिर से बता दें, जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूला का छोड़ दें, तो हमेशा पहले क्या जाता है? कैटायन और बाद में एनायन। अब कोई भी फार्मूला उठा के देखो तो पहले कैटायन फिर एनायन, तो इसमें पहले ये आया तो ये कैटायन और ये एनायन। तो यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई कि इनमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। अब इनमें लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। लिगेंड का क्या, आपको सिर्फ इतना कर देना है, इस पूरे लिगेंड को उठा के कहाँ रख देना है? इसके प्लेस पे, और इन पूरे लिगेंड को उठा के कहाँ रख देना है? इसके प्लेस पे। तो पहली तो ध्यान देने वाली बात ये है कि लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट कर देना है।
इन वाले को उठा के इसके साथ रख देना है, इन वाले को उठा के इसके साथ। लेकिन एक दूसरी बात ध्यान रखने की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी किसी कॉम्प्लेक्स में चार्ज वगैरह आ रहा है, एक तो वो काउंटर आयंस की वजह से आता है और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आता है। तो क्योंकि ये वाले लिगेंड उठ के इसके साथ चले गए, तो अब ये वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, पहले, और इसको बाद में। तो देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा Cr, और इसके पास कितने Na3 आ गए, 6। तो CrNa3 होल 6। वहाँ पर क्या पहुँच गए, COCN होल 6। तो देखो दो चीज़ें यहाँ पर की गई हैं सेट। एक तो लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और दूसरा जिसके साथ लिगेंड, ये वाला लिगेंड जिसके साथ गया उसी को कहाँ रख दिया, पहले उठा के। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, डिफरेंट किस में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स में। और दोनों ही आयन क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स आयन है। नोट करिए, एक हम देते हैं इसके नीचे, वो आप करके दिखाइएगा। सर ये CS3 6 है और इधर CN6 सेम ही रहेगी। नहीं, डिफरेंट भी वहाँ पर उस वाले में अगर ये फॉर्मूला जो है तो दूसरा वाला उसका अपोजिट ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि 6 हो और ये 6 हो, 4 के साथ भी आ सकता है, 5 के साथ भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके 2-3 दूसरे लिगेंड हो, 2-3 दूसरे लिगेंड हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 प्रकार के लिगेंड हो। ये सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर, लेकिन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे सेंट्रल मेटल कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, CO इथाइलिन डाइइमाइन होल थ्राइज CrCN होल 6। बनाइए इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, पता है ना, इथाइलिन डाइइमाइन बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड होता है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज फाइंड करना भी हम सिखाएंगे आपको, कैसे किया जाता है फाइंड। हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, Cr एथाइलिन डाइमाइन होल थ्राइज, और यहाँ क्या आ जाएगा, COCN होल 6, है ना। कुल मिला के ये वाले उठकर चले गए हैं इसके पास, तो ये हो गया CrEN होल थ्राइज, और ये CN उठ के आ गए हैं इसके पास, तो ये हो गया। ऐसे अब ढेर सारे। तो ये हमारी यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म होती है, इनको पढ़ लो, 3-3 नंबर में आ सकती है। फिर हम आगे चल रहे हैं। इंडिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और डिकम्पोजिशन ऑफ डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा। एक एक एग्जाम्पल जरूर याद करो। चलिए डालिए नहीं, स्टीरो आइसोमेरिज्म। देखिए हमने टाइम इसलिए चेंज किया कि तुम लोग भी 10 मिनट